जी हाँ दोस्तों, बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है, किस दिन जन्मा बच्चा भाग्यशाली होता है। किस दिन जन्मा बच्चा भाग्यशाली होता है? तो दोस्तों, सप्ताह में हर वार होता है। जैसे सोम से लेके संडे तक, रविवार तक, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, हर दिन होता है। किसी भी दिन इंसान पैदा होना यानी कि जन्म लेना, उससे उसका कितना भाग्य है, क्या है, उस बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप अच्छी जानकारी मिस न करें दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा दोस्तों, मैं इतने दिनों तक आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ सका। क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैं थोड़ा सा बीमार हो चुका था, जिससे क्या है कि मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना सका। तो इसके लिए दिल से सॉरी। तो आज अपना टॉपिक चालू करते दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप लोग पहले जितना ही प्यार मुझे दीजिए, मेरे चैनल को दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, ये आप लोगों की वजह से मैं हूं जो भी हूं। यह हमारा चैनल है, यह हमारा अपना चैनल है दोस्तों। तो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार हमारे समाजों में चलता है कि इस दिन पैदा हुआ ना बच्चा, इस दिन जन्मा ना बच्चा, इसलिए वो ऐसा है, इसलिए वो ऐसा है। सोमवार के दिन जन्मा ना, इसलिए वो ठंडे दिमाग का है। मंगलवार के दिन जन्मा ना, इसलिए वो तेज दिमाग का है। बुधवार के दिन जन्मा ना, इसलिए वो इतना वफादार है। अरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो ध्यान से सुनिए। वीडियो में जानकारी तो दूंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। जो आप ले तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम है, जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, जितनी जानकारी हमारे पास है, वो उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करिए। आप समझदार इंसान है, वैसे तो आप लोग समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो इसमें ऐसा होता है कि देखो, किसी भी वार, किसी भी दिन, किसी भी समय बच्चे का जन्म होना, पैदा होना, वो किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे समाज में ये चला आ रहा है ना, कि इस दिन जन्मा बच्चा, इस टाइम पे जन्मा, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, ज्योतिष की गणना से होता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है ना, उसी दिन, उस टाइम, उस घड़ी का महत्व होता है, न कि वार का महत्व होता है। वार का भी महत्व होता है, बहुत सा महत्व होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वार का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन जिस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम पे ग्रहों की दशा कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है और ग्रहों की चाल कौन सी है, उसका इफेक्ट इंसान के जीवन पे पड़ता है। जो बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, उसी वक्त, उस घड़ी और वो एक एक सेकंड को मायने रखता है। इसलिए तो जब उसका वो जन्म कुंडली बनाया जाता है दोस्तों, है ना। और वार का भी बहुत महत्व होता है। जैसे सोमवार के दिन पैदा हुआ तो ये बच्चा को अच्छा माना जाता है। मंगलवार को पैदा हुआ तो उसको उग्र माना जाता है। बुधवार को पैदा हुआ तो उसको ज़्यादा भावुक और प्रेमाल इंसान माना जाता है दोस्तों। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में एक चली आ रही रीतो रिवाज है कि भाई इस दिन बच्चा पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी भाग्य खराब है, ये मान्यता सरासर गलत है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, हाँ वारों का महत्व होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई सोमवार के दिन पैदा हुआ उसका महत्व है, मंगलवार का महत्व है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का, हर दिन का महत्व है। हर दिन का इफेक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे, है ना, और उससे हमें फ़ायदा और नुकसान भी होता है। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को एक सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, ये वीडियो आप लोगों को किस दिन पैदा हुआ बच्चा उसके रिलेटिव में बना सकता हूँ, लेकिन इसकी जानकारी बहुत इंसानों ने पहले दे रखी है। मैं आप लोगों को एक सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, और सच्चाई ये है कि वार का जितना महत्व है, उतना ही उस समय का महत्व होता है, उस समय के ग्रहों की चाल का महत्व होता है। और हमारे जो कुंडली बनाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसमें हमारा कौन सा ग्रह किधर पड़ा है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो आप वार के लिए इतना ज़्यादा माइंड को वो मत करिए अपना, जैसे कि इस वार को हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है, इस वार को हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। अपने जो कुंडली के ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे इफ़ेक्ट करते हैं। कोई ग्रह कुछ स्थान पर पड़ा है तो हमें नुकसान करता है, तो उसका भी एक उपाय होता है दोस्तों। उसका उपाय ये है कि उस ग्रह को, जो कमज़ोर है, उसको बलवान बनाया जाता है। उसके विधि विधान होते हैं, उसके
उसका निवारण भी किया जा सकता है। और कुछ हमारे कुंडलियों में दोष भी आते हैं जन्म के साथ, पितृदोष हो गया, सर्प दोष हो गया है, और बहुत से दोष होते, उसका भी निवारण किया जाता है। आप गहराई में उतर के सोचिए ना, न कि वार पे रुकिए। मेरा सिर्फ आज का कहने का मतलब इतना है कि न कि वार पे रुकिए, आप कुंडली की गहराई में जाइए और उसमें जांच करिए कि भाई हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी इफ़ेक्ट हो रही है, हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आ रही है, या तो फिर इतना अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तब तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जब जिस इंसान का होता है तो वो किसी ग्रह में जाता ही नहीं है दोस्तों। लेकिन जिस इंसान के साथ में कुछ न कुछ गलत होता है वो हमेशा अपनी कुंडलियों का ज्योतिष दिखाता है, तो उसमें आपको रास्ता 100% मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग जो ग्रह आपको कमज़ोर है उसको बलवान बनाइए। किस दिन जन्मा बच्चा उस पर ज़्यादा मत जाइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। और उस ग्रह का निवारण करेंगे, कुछ दोष होते उसका निवारण करेंगे तो अपने आप भाग्यशाली हो जाएंगे। भाग्यशाली बनने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि आप अपनी कुंडली बता के फिर उसका निवारण कराने की कोशिश करिए। देखिए कोई सा भी वार को आप जन्मे होंगे, आप भी भाग्यशाली हो, कभी भी हार नहीं मानना, मेरा इतना कहना है दोस्त। हाँ, अगर आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपके ग्रहों में कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा नहीं है, अगर इसकी आपको जानकारी नहीं है तो आप बेशक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं है तो आप लोग आपका आसपास कोई ज्योतिष है उसकी मुलाकात करिए और वार पे और उस पर मत रहिए। ऐसे तो माना जाता है बहुत से ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें भाग्यशाली पैदा होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी नॉलेज चले तो कमेंट करिए प्लीज़।